हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ ऑल अबाउट ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी एंड ऑल। मार्केट के अंदर बिटकॉइन की प्राइस कल हम डिस्कस कर रहे थे $36,300 का एक फ्रेम जोन लेके चल रहा था, जो कि $200-300 की फ्लक्चुएशन दिखा रहा था। मैंने आपसे कहा था कि ये लो मूवमेंट जोन होता है जहाँ पर फ्लक्चुएशन जो है बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे कि $36,500-600 प्राइस बिटकॉइन के चल रहे हैं। मैंने बोला था इस मूवमेंट में जब इनिशियली ऐसा कुछ होता है कि 200 और $300 की फ्लक्चुएशन आती है मेनली बिटकॉइन के अंदर, तो ऑल्ट जो है परफॉर्म खुल के नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये रिदम अगर बनी रहे तो ऑल्ट्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है, ज़्यादा। और फिर क्या होता है, डंप आने के चांसेस रहते हैं बिटकॉइन के अंदर स्पेशली, और वो पूरी मार्केट को इफेक्ट करते हैं। प्राइस के एतबार से, कैपिटल के एतबार से, न्यूज़ के एतबार से, इवेंट्स के एतबार से, ये सारी चीज़ें जो है इस तरीके से होती हैं। फिलहाल जो जोन है वो डिपेंड करता है कहीं ना कहीं ईटीएफ्स पे। बहुत ज़्यादा रोल है ईटीएफ का इस वक्त बिटकॉइन की प्राइस को फर्दर पुश करने के लिए और फर्दर इन प्राइस को कुछ बनाने के लिए। लेकिन यहाँ से कहना ये है कि जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है यूएस का, वो अपने आप को ना बार बारी एक ही चीज़ करवाया जा रहा है मार्केट के अंदर कि वो ईटीएफ्स को डिले किया जा रहा है। जो जनवरी को होना था 10 को वो फर्स्ट को लेके आए, पहले लेके आ गए उसको। और जो 1 जनवरी को होना था उसको उन्होंने फरवरी तक शिफ्ट कर दिया है। हो सकता है मार्च भी ले लें उसमें, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर काउंट रहेगा एज पर इंडिया, एज पर देयर पॉलिसी। तो वो सारी चीज़ें वो रखेंगे उसको सामने। लेकिन देखा ये जा रहा है कि कोई भी चीज़ यहाँ पर बुलिश साइन नहीं दे रही है फिलहाल के लिए। जो बुलिश साइन थे वो भी ब्रेक हो गए हैं, क्योंकि 34,800 की एक फ्रेश सपोर्ट बनी है जो कि अभी तक टेस्ट नहीं हुई है। अगर इन केस वो टेस्ट हो जाए और प्राइस जो है वहाँ पर फिर दोबारा क्या करें, फिर दोबारा प्राइस वहीं पर ही फ्लक्चुएट करें कम कम ऊपर नीचे के जोन में, तो फिर दोबारा टेंशन और स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है मार्केट के अंदर, फोमो फॉल्ट पूरे पूरे चांसेस आने के, और फिर कहानी जो है कुछ और हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कुछ इस तरीके से चीज़ें जाएं। अभी प्राइस को एटलीस्ट आज की कैंडल क्लोज करनी है तो $37,000 के ऊपर जाके बैठे। जो भी $400-500 का डिफरेंस है वो ख़त्म करा जाए मार्केट से, तब जाके चीज़ें देख सकते हैं कि पॉजिटिव होने को हैं। और जो अप्रूवल्स हैं वो भी, उनके भी साइन बनेंगे कुछ। बट इवेंट्स कोई दूर तक नहीं है अभी, न्यूज़ अभी कोई दूर तक नहीं है। कोई चाइना अगर इन्वॉल्व कर दे यहाँ पर तो आप देख सकते हो $4-5 की जंप, लेकिन कुछ भी ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है फिलहाल। दूसरी बात करते हैं, अगर बिटकॉइन के अंदर देखा जाए जो फ्रेश सपोर्ट थी 14,800 की, तो बिटकॉइन का फेस कुछ इस तरीके से चल रहा है कि वो कहीं ना कहीं जो है इंटरडे वॉल्यूम भी ख़त्म होती जा रही है, 3% डाउन हो रही है डेली, ठीक है। और जो प्राइस हैं वो भी आके रुक रहे हैं कहीं $35,000 पे। तो एक स्पार्क था मार्केट के अंदर जब $38,000 प्राइस चल रहे थे मार्केट में। $38,000 चलने के बाद प्राइस क्या हुआ, प्राइस के अंदर एक स्पार्क के बाद करेक्शन का फियर आ गया मार्केट के अंदर। करेक्शन का फियर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 36,500, 36,600 या अबव 37 क्रॉस नहीं होती है मार्केट, तो करेक्शन का फियर तो रहेगा। और वो करेक्शन कहाँ तक लेके जा सकता है, अगर ग्रोथ 20% की, तो करेक्शन भी हो सकता है 15-20% का। तो 15-20% जो है बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा। प्राइस $32,000 तक भी आ सकते हैं। 3600 प्लस 5,000 तक मार्केट गिर सकती है, $4,000 तक मार्केट गिर सकती है। तो 10 से 20% का करेक्शन बिल्कुल हो सकता है। और 10 से 20% का करेक्शन अगर आप पॉजिटिव मार्केट में देख रहे हो अपने आप को, तो बहुत खतरनाक इम्पैक्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। फिलहाल तो यही है कि बिल्कुल मार्केट से दूरी बनाए रखें। अगर आप नॉर्मल ट्रेड्स करते हैं, आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं, स्काल्प ट्रेड करते हैं, तो आपको मार्केट में एंटर होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डर का माहौल है। क्या फ़ायदा चांसेस किसी चीज़ के 10% और आप उसको 90% बनाने की कोशिश कर रहे हो ज़बरदस्ती की साइकोलॉजी लगा के, ज़बरदस्ती अपने इमोशन से खेल के। वो काम करना भी नहीं चाहिए। इमोशन आदमी को वीक ही करते हैं, और इमोशन का रिजल्ट जो है वो गलत ही आता है निकल के। इसलिए रेशनल थिंकिंग रखो अपने आप में, और लेट्स होप एंड लेट्स सी के मार्केट क्या आपको अपनी साइड दिखाती है। $32,000 होने के बाद भी नथिंग कैन बी सेड अनटिल ETF अपीयर्स। अगर वो जोन नहीं होता ETF वाला, तो बहुत ज़्यादा खतरा दोबारा से बन सकता है। और रही ऑल्ट्स की बात, तो फिलहाल तो शॉर्ट की तरफ दिख रहे हैं, और पैटर्न भी कोई खास ऐसा नहीं दिख रहा है। लेकिन ये है कि जब कभी मार्केट आपको
$38,000 के ऊपर आके दिख जाए विद इन 3 to 4 डेज, ठीक है, मैक्स टू मैक्स 5 डेज, और $40,000 क्रॉस हो, तो फिर वहाँ से मैं नहीं बोल रहा आपसे कि आप शॉर्ट करो चीज़ों को, क्योंकि इनिशियल पम्प दे दिया है मार्केट ने, जो कि $28,000 से जो है $38,000 तक आई है। उसके बाद चीज़ें अगर यहाँ से नहीं बनती हैं वैसे जैसे चाहा जा रहा है, तो फिर एक खतरे की बात है। तो दैट्स इट। दोबारा मुलाकात होगी आपसे फ्रेश कंटेंट के साथ। कंटेंट अच्छा लगा हो, जो मैंने वीडियो में आपसे बात करी है, आपसे वार्तालाप हुई है, कॉन्वर्सेशन हुई है, गाइडेंस आपको दी गई है जो कि मेरी साइड से, तो उसके लिए लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, एंड मेक श्योर यू आर ज्वाइनिंग मी ऑन टेलीग्राम एज वेल एज ट्विटर ऑल्सो, where I post the most useful and minor content which will be really helpful in coming period of time while you are taking entries. So that's it. In between, do whatever you want to do, but अपना ख्याल रखें and make sure you are not losing your single penny. That's the end of the video. ठीक है, फिर अपना ख्याल रखें और फिर दोबारा मुलाकात होगी आपसे। बाय।